अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज हमारे पास जो नई वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, वो 18 अक्टूबर को जो इंटरव्यूज़ हुए हैं बच्चों के, उनमें जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बड़े अहम क्वेश्चन्स हैं। इस वीडियो के लास्ट में कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स बच्चों से पूछे गए हैं। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आप कोई क्वेश्चन स्किप ना कर पाएँ और आप लोग अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँ। जैसे कि आपको पता है बहुत से रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, हम उन पर भी आपको रेगुलर अपडेट करते रहते हैं और उसके साथ-साथ मैथ, इंग्लिश के ऊपर भी मैंने तैयारी शुरू करवाई हुई है। आप उसको भी जाके ज़रूर विज़िट करें ताकि आपकी एसएनजीडी में, पुलिस में जो असिस्टेंट की जॉब है, उसमें आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। आज का जो हमारी वीडियो है, अब आपके जो ये सारे नोट्स आप बाय भी कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, जिसके अंदर ये सारे इंटरव्यूज़ हैं आपके पास। ये सारे जो इंटरव्यूज़ के अंदर ये जो नोट्स होंगे, उनके अंदर ये सारा कुछ होगा, जिसमें 50 प्लस इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन्स आंसर्स होंगे, मुकम्मल आंसर्स भी होंगे। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बच्चों से और उनके मुकम्मल आंसर क्या हैं, वो भी आपको मिलेंगे। हायरार्की है, हेड वर्क्स हैं, रिवर्स, ब्रांचेज़, सेक्शंस जितने भी हैं, ड्यूटीज़ ऑफ कनाल पटवारी के सेक्शन है, ये सारे के सारे उसके अंदर ये चीज़ नोट्स भी आपको मिलेंगे। आप इनको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा ताकि आप अगर नोट्स बाय करना चाहें तो फिर इस नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा, ये नंबर मैंने दिया हुआ है और उसके साथ-साथ डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूँगा, आप रब्ता करके बाय कर सकते हैं। जो हमारे पार्ट्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं, डिपार्टमेंट होता है और चेयरमैन साहब के क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और भी को बहुत से क्वेश्चन अभी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए नोट्स बनेंगे। आप एक दफ़ा बाय करेंगे और बाकी आपको नोट्स फिर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, कंट्रोल जो हमारे पास है ना, जस्टिफिकेशन टेक्स्ट टेक्स्ट को जस्टिफ़ाई करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो वो कंट्रोल प्लस जे है। आपको पता है, शुरू में आपको पता है क्वेश्चन वो ईज़ी इसलिए पूछते हैं ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस बहाल किया जा सके। देन जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से मैं शुरू कर लेता हूँ इसको ज़रा। नेम 5 शॉर्टकट कीज़ इन वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर जो आपके पास शॉर्टकट कीज़ हैं, कंट्रोल प्लस सी है, वी है, जी है, कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल बी है। ये सारी आप शॉर्टकट की याद कर लीजिएगा क्योंकि वो शॉर्टकट कीज़ के नाम भी पूछते हैं। और बाद इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये भी पूछा हुआ है कि कौन सी की, जैसे कि रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच यूज़ करती हैं, गो टू के लिए कंट्रोल जी यूज़ करते हैं, कंट्रोल जी है, कंट्रोल वाई है। तो ये सारी शॉर्टकट कीज़ आप इनको याद कर लीजिएगा और उनके साथ साथ फंक्शन कीज़ को भी लाजमी याद कर लीजिएगा। देन है जी, हाउ टू इंक्रीज फॉन्ट साइज थ्रू शॉर्टकट की। तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो हमारे पास एरो होता है ना, अगर हम एरो का बटन दबाएंगे इस तरह वाला, तो आप अपना फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं थ्रू शॉर्टकट की। पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो दबाएंगे तो आप अपना फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का। देन जी, कैन वी इंसर्ट पिक्चर इन बुलेट्स। तो यस, हम कर सकते हैं। जैसे ये मैंने लास्ट वाले बुलेट के अंदर पिक्चर इंसर्ट भी की हुई है, तो आप कर सकते हैं। पहले आप होम पे जाएंगे, आप जिस बुलेट को सिलेक्ट करेंगे, बुलेट के अंदर फिर पिक्चर लगाएंगे, पिक्चर लगाने के बाद उसको इंसर्ट कर देंगे। दैन ये आपका मुकम्मल तरीका है कि अगर वो पूछते हैं कि आप बुलेट्स के अंदर अगर आप पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अबियाना एंड तवान। अबियाना और तवान का डिफरेंस क्या है? तो ये आपको पता है। अबियाना क्या होता है? अबियाना बेसिकली वाटर टैक्स होता है जो हर बंदे को अदा करना होता है, जो पानी लगा रहा है, जिसका वाराबंदी होती है। और बाकी जो है तावान बेसिकली एक पेनल्टी होती है, एक जुर्माना होता है, जब कोई बंदा पानी चोरी करता है, जब कोई बंदा खाले को तोड़ता है, मोगे को तोड़ता है या कोई भी इरिगेशन के मतलब चीज़ों को नुकसान पहुँचाता है, जिसमें नहर है, जिसमें खाला है, जिसमें मोग है, जिसमें कोई भी और चीज़ है, तो उसके ऊपर वो तावान लगता है फिर। फिर है जी हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कच्ची एंड पक्की वाराबंदी। कच्ची वाराबंदी बेसिकली वो होती है जो इनफॉर्मल होती है, जो किसान खुद बैठ के अपनी वाराबंदी डिसाइड कर लेते होते हैं। फ़र्ज़ करें अगर पहले 400 एकड़ ज़मीन थी किसी मोगे के ऊपर, अब भी 400 एकड़ है। हर दफ़ा मोगे के ऊपर ज़मीन तो सेम ही रहती है, ज़मीन तो नहीं बदलती। लेकिन मसला क्या होता है, कोई किसान, फ़र्ज़ करो किसी किसान के पास पहले 10 एकड़ ज़मीन थी, अब उसने 5 एकड़ ज़मीन और ले ली, अब उसके पास होगी 15 एकड़ ज़मीन, जिसने बेची थी उसका पानी कम हो जाएगा, तो वो जो वाराबंदी होती है। अब इस तरह फ़र्ज़ करो ये एक केस है, अगर इस तरह 10-15 किसान ज़मीन बेच देते हैं, कोई ले लेता है, तो वो जो टाइम उसका ज़्यादा या कम बनता है, तो वो जो एडजस्टमेंट होती है वो कच्ची वाराबंदी जो खुद किसान बैठ के कर लेते हैं। हाँ, अगर पटवारी आके उनको खुद बना के दे दो, वो फॉर्मल होता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो फिर उसे हम पक्की वाराबंदी कहते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है जी, कैन वी कन्वर्ट कच्ची वाराबंदी इनटू पक्की वाराबंदी। तो यस जी, हम कर सकते हैं।
कच्ची वाराबंदी को पक्की वाराबंदी में कर सकते हैं। हम पटवारी को बुलाएँगे, पटवारी आके उसको अगर कच्ची वाराबंदी भी सेम है और पक्की वाराबंदी भी सेम है, क्योंकि किसानों को पता होता है कि हमारी इतनी ज़मीन है, यहाँ पे ये वाराबंदी बनती है, तो वो पटवारी को बुलाते हैं, पटवारी आके उसको पक्की कर देता है कि मतलब हाँ यार, यही आपकी वाराबंदी ठीक टाइम बनाया हुआ है आपने। वो पर्चियाँ बना के दे देता है हर किसान को कि आपका इस टाइम से इस टाइम पे वार पानी होगा, उसे हम पक्की वाराबंदी कहते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मोगा एंड नाका? मोगा और नाका में क्या फ़र्क होता है? मोगा बेसिकली कैनाल में से आउटलेट निकलता है। आउटलेट मोगे को कहते हैं इंग्लिश में। मोगा जो होता है वो नहर में से निकलता है, और जो नाका होता है वो बेसिकली खाले में से पानी पहुँचा रहा होता है खेत में। नहर में से जो पानी निकालता है वो मोगा होता है, और नहर में से पानी को ट्रांसफ़र करता है इनटू खाला। मोगा बेसिकली एक सुराख ही होता है, जो नहर में सुराख होता है और वो पानी को खाले में डाल रहा होता है, और खाले में से जो सुराख होता है, जो खेतों में पानी पहुँचा रहा होता है, वो नाका कहलाता है। नेक्स्ट वन जी, शॉर्टकट की हमारे पास है, शॉर्टकट की ऑफ अनडू, तो वो कंट्रोल प्लस जी है, और रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई यूज़ करेंगे तो रीडू हो जाता है। अब अनडू क्या होता है? फ़र्ज़ करें अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है या कोई आप गलती कर बैठे हैं, कंप्यूटर पे काम करते हो, तो आप चाहते हैं कोई लिखते वक़्त, तो आप चाहते हैं कि यार इसको मैंने जो काट दिया है ना, तो अब मैं इसको, ये काटना नहीं था, ये मैंने दोबारा वापस, तो कंट्रोल प्लस जी दबाएँगे, तो जो आपने चीज़ काटी है या फिर आपने कुछ पिछला पिछला परफ़ॉर्म किया टास्क, तो उसको आप वापस कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि यार जो मैंने पहले काटा था, मैंने सही काटा था, मुझे ये अब दोबारा अनडू नहीं करना चाहिए, तो फिर आप कंट्रोल वाई दबाएँगे, दोबारा कट जाएगा, दोबारा आप उसे रीडू हो जाएगा। डू होता है काम करना, अनडू होता है किसी किए हुए काम को वापस बुलाना, और रीडू होता है मतलब किसी काम को जो आपने किया है, फिर उसको अनडू किया, फिर दोबारा उसको कर देना, तो वो हमारे पास रीडू कहलाता है। उसकी शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल प्लस वाई होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड? तो हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, सेंट्रल है, राइट है, और जस्टिफाई, तो 4 अलाइनमेंट्स होती हैं। फिर है जी, व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम होती है बेसिकली किसी भी लोकल एरिया के अंदर, किसी एरिया के अंदर, स्पेसिफिक एरिया के अंदर, या फिर किसी कंट्री के अंदर। फ़र्ज़ करें अगर हम पूरी दुनिया में से पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जानना चाह रहे हैं, तो पूरा पाकिस्तान जो हर साल के अंदर पैसे कमाता है, जो पाकिस्तान की जीडीपी होती है, जो पाकिस्तान जितने कमाता है, उसको पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन के ऊपर हम डिवाइड कर दें, तो वो हमारी पर कैपिटा इनकम बन जाती है, टोटल पॉपुलेशन के ऊपर। फिर है जी, व्हाट इज़ फायरवॉल? फायरवॉल आजकल पाकिस्तान के अंदर बड़ा वर्ड इन है। फायरवॉल बेसिकली ये होती है कि आप गवर्नमेंट नेट के ऊपर, नेट की सिक्योरिटी करने के लिए, जो इंटरनेट होता है, सोशल मीडिया होता है, उसके ऊपर वो फायरवॉल लगाती है, और वो चेक करती रहती है कोई भी ऐसा मवाद जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, आर्मी के खिलाफ हो, या स्टेट के इंस्टीट्यूट के खिलाफ हो, तो उसको गवर्नमेंट जैसे ही अपलोड होती है, गवर्नमेंट उसको साइडलाइन कर देती है, और गवर्नमेंट अपना एक, जैसे कह लें, बैरियर बना देती है, एक वॉल क्रिएट कर देती है। कोई भी ऐसा डाटा जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, या फिर जो पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के स्टेट्स के खिलाफ हो, उसको फिर वो सेंसर कर देते हैं। अब फायरवॉल इज़ अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक based on predetermined security rules, helping to protect networks and devices from unauthorized access or cyber threats। तो वो कहते हैं कि आप उनको बचा रहे होते हैं, साइबर थ्रेट से भी बचा रहे होते हैं, और आप प्रीडिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स भी डिफाइन कर देते हैं कि हाँ जी, इस तरह का डाटा आप अपलोड कर सकते हैं और इस तरह का नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ शामलाट? शामलाट बेसिकली क्या होता है? तो ये इसका ये स्पेलिंग होते हैं शामलाट के, जिसे हम शामलाट कहते हैं, तो ये बेसिकली शामी लाट होता है ज़मीन, तो इसका अगर हो सकता है प्रोनाउंसिएशन शामलाट ही हो, तो इसके जो स्पेलिंग होते हैं वो बेसिकली यही होते हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी यही यूज़ किए गए हैं। अब देखिए, शामलाट बेसिकली आजकल हमारे यहाँ ये प्रोनाउंस किया जाता है कि शामलाट होता है जो सरकारी ज़मीन हो किसी मौज़े के अंदर, किसी गाँव के अंदर, तो शामलाट बेसिकली एक ये भी होता है, और उसके उसके साथ-साथ शामलाट वो होती है जो किसी गाँव के अंदर या किसी इलाके के अंदर, जो गाँव वाले मुश्तरका तौर पर किसी ज़मीन को छोड़ देते हैं, और वो ज़मीन जो होती है वो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हों। वो ज़मीन जो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कॉमन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है सब लोगों के लिए, उसको हम शामलाट कहते हैं। जो लोकल कस्टम, जो लोकल रवायात होती हैं, फ़र्ज़ करें जी, गाँव में अक्सर छप्पड़ बने होते हैं, पानी के तालाब बने होते हैं, कि जहाँ पर पानी वो नहर में से डालते हैं, तकरीबन 2-4 एकड़ के दरमियान वो बना देते हैं, और कहते हैं कि जी गाँव का जो अगर जानवर होंगे वो पानी यहाँ से पीते रहेंगे। उसमें पानी डालते रहते हैं, उसको गाँव वाले वहाँ से पानी अपने जानवरों को पिलाते रहते हैं। अब वो जो छप्पड़ बनेगा, तालाब बनेगा, तो पूरे गाँव को मतलब जानवरों को पानी पिला रहा है। तो बेसिकली वो कॉमन पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसको वो ज़मीन जो गाँव वाले छोड़ें, या गवर्नमेंट की ज़मीन हो, या गवर्नमेंट बेसिकली की ज़मीन को एक्वायर करे, और वो कॉमन पर्पज़ के लोग इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो क्या कहलाती है? शामलाट कहलाती है। नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी कैनाल्स इन 1 एकड़? तो 1 एकड़ के अंदर आपके पास 8 कनाल होती हैं, और 1 कनाल के अंदर 20 मरले होते हैं, और अगर आप टोटल देखें तो 1 एकड़ के अंदर 160 मरले होंगे। 8 कनाल होती हैं 1 एकड़ में, और 1 कनाल में 20 मरले, और 1 एकड़ के अंदर
टोटल 160 मरले होते हैं। नेक्स्ट वन है जी, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द F1 फंक्शन की। उन्होंने पूछा था कि F1 फंक्शन की किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो जी F1 फंक्शन की के मेनली दो यूज़ होते हैं। F1 फंक्शन की इज़ प्राइमरली यूज्ड टू ओपन द हेल्प मेन्यू और सपोर्ट पेज इन मोस्ट सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस। हेल्प मेन्यू यूज़ करने के लिए या सपोर्ट पेज ओपन करने के लिए, और या फिर हम बायो सेटअप या फिर विंडो जो करते हैं ना, विंडो करने के लिए भी, बायो सेटअप के लिए भी हम F1 की को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है जी, स्लाइड शो शॉर्टकट की इन द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट यूज़ करने के अंदर अगर हम स्लाइड शो करना चाहते हैं, स्लाइड को मुकम्मल स्क्रीन पे लाना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि स्क्रीन जो स्लाइड है ये हमारी पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए, तो इसलिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो वो F5 यूज़ करते हैं। F5 बेसिकली क्या होती है, अगर आप चाहते हैं कि आप स्लाइड फर्स्ट करें, अगर आप 10वीं स्लाइड के ऊपर हैं और आप F5 को क्लिक करते हैं तो आपकी वो पहली स्लाइड ओपन हो जाएगी और आपकी पहली स्लाइड पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। हाँ, अगर आप शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं तो जिस स्लाइड के ऊपर आप काम कर रहे होंगे वो स्लाइड आपके ऊपर बड़ी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास, हाउ मैनी सीड्स यूज इन 1 एकड़। तो ये डिपेंड करता है कि किस फसल, क्वेश्चन बेसिकली ये है कि 1 एकड़ के अंदर कितना बीज इस्तेमाल होता है किसी फसल के लिए। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली फसल टू फसल, हर फसल का डिफरेंट होता है कि उसके अंदर आप कितना बीज डाल सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे यहाँ गंदम का हम 50 केजी डालते हैं, सेम टाइम अगर हम बाजरा काश्त करते हैं तो बाजरे के हम 2.5 केजी डालते हैं। अगर हम सेम टाइम करें दूसरा, हमारे पास एक और भी फसल होती है तिल, तिल के लिए भी हम आजकल 2 किलो या 3 किलो इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास पूरे एकड़ के अंदर हम इतना बीज डाल रहे होते हैं। फिर है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एकड़ एंड खसरा। खसरा और एकड़ में फ़र्क क्या होता है? तो एन एकड़ इज़ अ यूनिट ऑफ एरिया मेजरमेंट यूज टू मेजर लैंड। अगर हम ज़मीन को मापने के लिए जो यूज़ करते हैं ना एक पैमाना, वो हमारे पास एकड़ कहलाता है। जो हमारे पास 1 एकड़ होता है वो होता है 63.560 स्क्वायर फीट। तो ये उसका बेसिकली क्या कहलाता है, ये उसका कोई एरिया है ना, उसका यूनिट होगा। कोई ज़मीन अगर हमने मापने में पता चल जाएगा कि इतना अगर एरिया होगा, इतना स्क्वायर फीट होगा, तो वो हमारे पास 1 एकड़ कहलाएगा। इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्जर लैंड्स एरियाज़ इन एग्रीकल्चर एंड रियल एस्टेट कॉन्टेक्स्ट। तो कहता हूँ लार्जर एरियाज़ को चेक करने के लिए कि वहाँ पर कितनी ज़मीन है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम मेजर करते हैं। और खसरा क्या होता है? खसरा बेसिकली हमें पता है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है किसी भी ज़मीन का, अगर हमने रिकॉर्ड में रखने के लिए कि इस ज़मीन का खसरा नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ताकि अगली नेक्स्ट टाइम अगर जब भी हम ज़मीन के ऊपर चेक करना चाहें कि इसका मालिक कौन है, तो हम खसरा नंबर से चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वन है जी, विच रिवर प्रेजेंट इन लाहौर। तो ये बच्चे से क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था कि जब आप लाहौर आए थे ना, तो आप किस दरिया से गुजर के आए थे लाहौर एंटर होते वक्त, तो वो बेसिकली रिवर रावी है हमारे पास। तो ये थे हमारे पास आज की स्लाइड, इसमें हमने बहुत से क्वेश्चन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह इसी तरह हम कुछ और भी आप लोगों के लिए इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेके आएंगे। अगर आप इन सारे नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर लेंगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और पहले स्लाइड के अंदर भी दिया हुआ है। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।